30 दिसंबर 2006 को सदाम हसीन को सुबह 3 बजे उठाकर बताया गया कि इन्हें कुछ ही देर बाद फांसी दे दी जाएगी। सदाम को मायूसी हुई। वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। इराक के साबिक सदर सदाम हसीन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी मुहाफिजों में से एक विल बार्डेनवर्पर ने अपनी किताब दी पर्सनर इन हिज पैलेस में सदाम हसीन की जिंदगी के आखिरी दिन के बारे में लिखा है। विल बार्डेनवर्पर के मुताबिक अपने आखिरी एम में सदाम को तवक्को थी कि इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा इराक पर हुकूमत करने के बाद सना 2003 में सदाम के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। इराक के साबिक सदर सदाम हसीन को सना 1982 में दजील शहर में अपने 148 मुखालिफिन के कत्ल के जुर्म में एक इराक़ी अदालत ने नवंबर 2006 में मौत की सज़ा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक हलाक किए गए तमाम अफराद शिया मसलक से थे और इन्हें सदाम हसीन पर एक नाकाम कातिलाना हमले के बाद हलाक किया गया था। सदाम हसीन को सजाए मौत दिए जाने के वक्त और मकाम को इंतहाई खुफिया रखा गया था। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के मुज़ाफ़ाती इलाक़े ख़ादमी में एक इराक़ी कंपाउंड जिसे अमरीकी कैंप जस्टिस के नाम से जानते हैं में कंक्रीट से बने हुए चैम्बर में सदाम को फांसी दी गई। इस मौका पर इराक़ियों का एक छोटा सा ग्रुप ही वहां मौजूद था। इन अफराद के मुताबिक जब जज सदाम हसीन को फांसी दिए जाने से कुछ देर कबल सज़ा पढ़कर सुना रहा था तो सदाम ने हाथ में कुरान उठा रखा था। सदाम ने कुरान की ये कॉपी बाद में अपने एक दोस्त को देने का कहा। फांसी के मौका पर कैदियों के कपड़े पहनने की बजाय 69 बरस के सदाम हसीन ने सफ़ेद रंग की कमीज और गहरे रंग का कोट पहन रखा था। 2 दहाइयों से ज़्यादा इराक पर हुकूमत करने के बाद 2003 में सदाम के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। इराक के सरकारी टेलीविज़न पर नश्र होने वाली फुटेज में दिखाया गया कि नकाब पोशों के एक ग्रुप ने सदाम हसीन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, ताहम फांसी लगने के लम्हात को टेलीविज़न पर नश्र नहीं किया गया। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद उनके सर और गले में सियाह रंग का कपड़ा डाला गया, वो कपड़ा जो उमूमन फांसी दिए जाने से पहले तमाम मुजरिमों के चेहरे पर पहनाया जाता है, और उसके बाद फंदा लगाया गया। लेकिन जब जल्लाद सदाम के सर को ढकने के लिए आगे बढ़ा तो सदाम ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया कि वो इसके बगैर मरना चाहते थे। सदाम की फांसी के बाद सामने आने वाली एक लीक वीडियो में देखा गया कि जब सदाम के गले में फंदा डाला गया तो वो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और चलाकर बोले, क्या आप उसे बहादुरी समझते हैं? जिसके बाद वहां मौजूद अफराद में से एक ने चलाकर इन्हें कहा, जहन्नम में जाओ। जिस पर सदाम, जो अपने दुश्मनों पर अपने मुल्क को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाते थे, ने जवाब दिया कि क्या वो जहन्नम इराक है। BBC वर्ल्ड के नामा निगार जान संपसन के मुताबिक सदाम की फांसी की जो वीडियो मंजर आम पर आई, इसमें वो इंतहाई पुरसुकून दिखाई दिए और इन्होंने माफ़ी के लिए भीख नहीं मांगी। इस वीडियो में सदाम को कुरानी आयात पढ़ते हुए फांसी घाट जाते देखा गया। इराक के उस वक्त के मुशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी मोवाफ़िक़ अल-अरबाई भी फांसी घाट पर मौजूद थे। इन्होंने बाद में BBC को बताया कि सदाम खामोशी से फांसी घाट की जानिब गए। हम इन्हें फांसी घाट की जानिब लेकर गए। वो कुछ नारे लगा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। मोवाफ़िक़ अल-अरबाई वही शख्स हैं जिनकी सना 2013 में एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें देखा गया मोवाफ़िक़ के घर में सदाम का कांसी का एक मुजस्समा पड़ा था और इसके गले में वही रस्सी मौजूद थी जिससे सदाम हसीन को फांसी दी गई थी। इस तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने इस रस्सी को हासिल करने के लिए बोलियां भी लगाई थी, ताहम मोवाफ़िक़ अल-अरबाई का कहना था कि वो सदाम के मुजस्समे और इस रस्सी को म्यूज़ियम में रखने का इरादा रखते हैं। सदाम की फांसी के बाद उनकी मैयत की तस्वीर भी इराक़ी टेलीविज़न पर नश्र की गईं, जिसमें इन्होंने कफन की बजाय अपना कोट पहन रखा था और लाश को एक सफ़ेद रंग की चादर में लपेटा गया था। सदाम हसीन को सना 1982 में दजील शहर में अपने 148 मुखालिफिन के कत्ल के जुर्म में अदालत ने नवंबर 2006 में मौत की सज़ा सुनाई थी। अपनी किताब दी पर्सनर इन हिज पैलेस में बार्डेनवर्पर लिखते हैं कि सदाम के 12 मुहाफिजों में से एक ने कोशिश की कि वो हुजूम को ऐसा करने से रोके, ताहम उनके साथियों ने उसे वापस खींच लिया। इन 12 मुहाफिजों में से ही एक एडम रोथरसन ने बार्डेनवर्पर को ये बताया था कि जब सदाम को फांसी दे दी गई तो हमें लगा हमने उसे धोखा दिया।
ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے۔ ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ 13 دسمبر 2003 کو سابق عراقی صدر صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر 3 برس تک مقدمہ چلا تھا اور پھر 5 نومبر 2006 کو انہیں عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ صدام حسین کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے امریکہ کے ایک سابق اٹارنی جنرل رمزے کلارک کو کمرہ عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے جج کو ایک چٹ تھمائی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ مقدمہ ایک مذاق ہے۔